नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। एसवाईएल एक ऐसा सियासी मुद्दा बन चुका है जिसका जन्म हरियाणा के जन्म के साथ ही शुरू हुआ था और 50 साल बीतने के बाद भी विवाद जस का तस है या और बढ़ता दिख रहा है। एसवाईएल पर सियासी बाजार पहले भी सजा था और अब भी सजा हुआ है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद अब जब फैसला हरियाणा के पक्ष में आया तो फिर से पंजाब की राजनीति पानी और हरियाणा के बीच में दीवार बनकर खड़ी है। पानी को लेकर चंडीगढ़ से दिल्ली तक दोनों ही पार्टियों के नेता परेड कर चुके हैं। सालों से अटकी पड़ी नहर की खुदाई को फिर से शुरू करने की मांग है और इस बीच में इनेलो ने 23 फरवरी से खुद ही नहर खुदाई का ऐलान कर दिया। जैसे जैसे खुदाई की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासत और भी तेज होती जा रही है। पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद जनता के बीच पहुंचे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से खुदाई में साथ देने की अपील की। उधर मंत्री अनिल विज ने चुटकीले अंदाज में कहा कि हम तो चाहते हैं कि इनेलो पूरी नहर की खुदाई कर डाले, इसके बाद हरियाणा सरकार उसको शुक्रिया कहेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला इनेलो नेता रामपाल माजरा के पंजाब चुनाव में किए प्रचार का मुद्दा इसे बनाकर इनेलो पर ही निशाना साधते दिखे। इसके बाद अब कई सवाल खड़े हैं। क्या नहर खुदाई के नाम पर राजनीति साधी जा रही है? और अगर सिर्फ राजनीति साधने का ही काम हो रहा तो फिर एसवाईएल का विवाद सुलझेगा कैसे? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम करेंगे खास पैनल के साथ बड़ी बहस। चलिए हम बहस की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको प्रदेश के पूर्व सीएम ओपी चौटाला का बयान सुनवाते हैं कि वो किस तरीके से एसवाईएल के बहाने सरकार पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं। इस तारीख को एसवाईएल के मुद्दे को लेके जो अखाड़े में आप धरना दे रहे हो, नहर की खुदाई करने का जो निर्णय है उसमें सारे के सारे लोग पहुंचे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपने आप नहर आपकी खोद के देगी, आपको खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर ओपी चौटाला के बयान ने इनेलो की रणनीति को काफी हद तक पूरी तरह से साफ कर दिया, लेकिन सरकार इनेलो की खुदाई को किस तरीके से देख रही है ये भी आप सुनिए। चलो खोदें, अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं सारी खोदें, केवल फोटो सेशन ना हो, जहां से भी शुरू करें और तब तक खोदते रहें जब तक कि हरियाणा में पानी आ ना जाए। हम तो इनका धन्यवाद करेंगे, सारे जो सरकार है इनका धन्यवाद करेंगे जिस दिन इनके खोदने से हरियाणा में पानी आ जाएगा। नहीं, पंजाब में इनकी दोस्ती है, जो पंजाब की सरकार है अभी तो वो है, उससे इनकी दोस्ती है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला की बात समझ में आती नहीं है। हरियाणा की जनता उनकी बातों के अर्थ क्या लगाए। जहां तक चुनाव की बात है, उनके नेता रामपाल माजरा वहां चुनाव में गए, सब लोग जानते हैं, अन्य लोग भी गए। रामपाल माजरा की तो सीढ़ी सामने आई, बहुत वरिष्ठ नेता है, पूरा विधायक हैं, लेकिन अब वो किस प्रकार से खुदाई की। जी हाँ, तो आपने सुन लिया कि किस तरीके से इनेलो के नहर खुदाई पर, उस खुदाई की प्रक्रिया पर जो कि तारीख तय की गई उस पर चुटीला वार किया है अनिल विज ने। अब सवाल यहां पर खड़ा ये हो रहा है कि क्या नहर खुदाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी हित साधे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ सियासत अभी तक दिख रही है। और अगर ऐसे ही हुआ तो इसी से दूसरा सवाल पैदा होता है कि आखिर कैसे सुलझेगा एसवाईएल का विवाद, क्योंकि कोर्ट को फैसला देना था, फैसला हरियाणा के पक्ष में आया। लेकिन कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, सरकारों की बात करें, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, और पंजाब के रुख की बात करें तो सब कुछ साफ है। लेकिन इनेलो ने जिस तरीके से अपना रुख साफ किया, उसके बाद जिस तरीके से अब ओपी चौटाला ने यह भी कह दिया कि हाथ से पहुंचिए, खुदाई का काम तो खुद सरकार कराएगी, तो इससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि दरअसल दबाव बनाने की राजनीति। अब देखना यह होगा कि जब तारीख नजदीक आ जाएगी और उस तारीख में तमाम लोग उनके आह्वान पर पहुंचेंगे तो फिर पर डे कितने किलोमीटर की खुदाई करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कस्सी लेकर पहुंचेंगे, बाकी का काम सरकार करेगी। बहरहाल मैं अपने मेहमानों से आपको तारुफ कराता हूं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में जवाहर यादव साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका। विकास चौधरी साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है विकास जी आपका। और चंडीगढ़ से हमारे साथ रविंद्र सिंह ढुल साहब, प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। और प्रदीप मलिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप मलिक आपका। शुरुआत करता हूं मैं ढुल साहब आपसे ही। सब कुछ साफ हो गया है, खुदाई आप करके रहेंगे, लेकिन रोड मैप क्या है जरा हम लोग को भी समझा दीजिए। आज जिस तरीके से पहले हम सुनते थे चौटाला साहब को, अभय चौटाला बार बार कहते थे कि हम बिल्कुल जाएंगे और खुदाई करके रहेंगे, तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे, कस्सी लेकर आएंगे और खोद कर दिखाएंगे। अब ओपी चौटाला साहब भी आ गए हैं पैरोल से बाहर, उन्होंने भी कह दिया कि आप पहुंचिए और खुदाई कराइए। तो किस तरीके का रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया, कहां से शुरू करेंगे और कितने दिन में कहां कहां पहुंचेंगे?
रोड मैप जैसी कोई चीज़ इसमें अभी फिलहाल आपको मैं बता दूं अतुल जी, रोड मैप की आवश्यकता है ही नहीं। जब हमने बात कही है कि हम इस्माइलपुर से जाकर के अम्बाला में जो आखिरी गांव है जहां पर 5 किलोमीटर की खुदाई अभी भी रहती है, हमने कहा है कि हम वहां से अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। बाकी हरियाणा के अंदर तो ये बनी हुई है, एक एरिया था लगभग 5 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन जो है दुर्भाग्यपूर्ण कारण से उस समय पर रोक दी गई थी। हमारा प्रारंभ वहीं से होगा। उसके बाद में जिस प्रकार से वरिष्ठ नेता हमारे डायरेक्ट करते रहेंगे, हम आगे चलते रहेंगे, ये तो बात है ही नहीं। मेरे को जो सबसे ज्यादा समस्या वाली बात लगती है वो ये लगती है कि बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी जो है, बजाय इसके कि वो हमें सपोर्ट करे और खुद आए और जाकर के जो है, हमने पहले ही कहा था कि आप जो है प्रधानमंत्री से समय लीजिए। इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा था सभी पार्टी को साथ में लेकर के जाइए। यही बयान मेरे हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी आया है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने बयान नहीं दिया, उन्होंने भी कहा है कि आप लेकर के जाइए, प्रधानमंत्री से मिलिए और अब केंद्र सरकार का स्टैंड स्पष्ट कीजिए। अब जब तक केंद्र सरकार ही स्टैंड अपना स्पष्ट नहीं कर रही है, हरियाणा सरकार कुछ और बातें कर रही है, तो बताइए विपक्षी दल इसके अलावा और कर क्या सकता है? ये मुझे ये बता दे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक सवाल और मैं पूछूंगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा इसमें रोड मैप की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने तय किया है कि कहां पर पहुंचेंगे। चुनाव में जैसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है, तो इसमें भी कुछ एक्सपर्ट की लिस्ट होगी आपकी? किस चीज के एक्सपर्ट्स जो वहां पर जाएंगे, खुदाई का काम करेंगे? एक्सपर्ट्स की आवश्यकता क्या है? जब देखिए अतुल जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 किलोमीटर की जो है नहर जो है हरियाणा के अंदर जो है बाकी है भी खुदनी। ठीक है, वो किसी दुर्भाग्यपूर्ण कारण से जो है 1990 के आसपास जब आतंकवाद का समय था तब ये रुकी थी। उसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए था। उसे हरियाणा को अपनी तरफ से, मैं आपको बता रहा हूं ना रोड मैप, क्योंकि ये तो बना हुआ है। SYL का तो रूट तय है, कहां से आएगी, कहां से प्रारंभ होगी, कहां जाकर के इसकी टेल होगी, कहां इसका हेड होगा, सब कुछ तय है। ये तो एग्रीमेंट का हिस्सा है, जिस एग्रीमेंट को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने रद्द किया था। ठीक है ना? मुझे जो मुख्य बात है ना, मैं ये कह रहा हूं कि जिस जगह पर आपके पास में केंद्र में आपके पास में डिग्री है, तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को चाहिए था कि अपने कम से कम हरियाणा का हिस्सा का 5 किलोमीटर तो खोद करके जो है हरियाणा की जनता को संदेश दे सकती थी कि सरकार साथ है। मैं तो कह रहा हूं हम इनके साथ हैं। यानी आपको ये बोल रहे हैं कि ये हमारे साथ है, लेकिन अब सरकार आप देख लेना, सरकार निर्णय लेकर के आएगी। कोई समर्थन दे रहे हैं। जो आपने कहा कि एग्रीमेंट में सब कुछ है, तो वो तो मुझे भी मालूम है कि एग्रीमेंट में सब कुछ है, लेकिन एग्रीमेंट में किसी पार्टी की खुदाई की बात नहीं थी कि पार्टी खोदेगी। उस सरकारों के लिए था कि जो भी सरकार होंगी वो उस एग्रीमेंट को फॉलो करेंगी और खुदाई का काम करेंगी। जिस वजह से भी वो रुका वो अलग मसला है, लेकिन अब पार्टी बीच में आ गई, एक राजनीतिक पार्टी अब जा रही है खुदाई करने। इसको लेकर थोड़ा सा मुझे सस्पेंस था कि आखिर कैसे करेंगे। इसलिए रोड मैप और प्रचारक जो मैंने चुनाव का जिक्र किया उसमें एक्सपर्ट की बात कही कि इसमें एक्सपर्ट कौन होंगे जो कि अच्छे तरीके से खुदाई करेंगे और जल्दी से जल्दी करके दिखाएंगे ताकि पानी भी जल्दी आ जाए। बहरहाल जवाहर यादव साहब बताइए, ना तो आप लोग सरकार के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ना आप लोग जो कोर्ट ने आदेश दिया उसकी पालना कर रहे हैं, आपकी प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, और ना तो आप इनेलो पार्टी जो कि कस्सी लेकर इनके तमाम नेता जाएंगे, सर्दी के मौसम में वहां पर बैठेंगे, खुदाई करेंगे, उसमें भी साथ नहीं दे रहे हैं। ये तो नाइंसाफी कर रहे हैं आप लोग। मित्र, आपने कहा कि सरकार इसमें कुछ नहीं करी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 11 साल चौटाला साहब की सरकार, उसके बाद हुड्डा साहब की सरकार सर्वोच्च न्यायालय में इस पे सुनवाई तक नहीं करा पाई। जब यहां भाजपा मनोहर सरकार आई 29 फरवरी से लेकर 12 मई के बीच में प्रतिदिन सुनवाई कराई, जिसका सुखद परिणाम आज मिला है। पिछली सरकार ने इस पे 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिया था, एक कदम वो आगे नहीं चले थे। अब मैं अपने मित्र को जवाब देना चाहता हूं। वो ये कहते हैं कि सरकार हमारे साथ नहीं आ रही है। साहब, आपने कहा कि आप खुदाई करने जाएंगे, आप जाइए ना, आपको रोका किसने है? और फिर देखिए एक बुजुर्ग पिता की पीड़ा देखिए। बुजुर्ग पिता को लगा कि मेरा बेटा फंस गया, क्योंकि बेटा ये कहता था कि हर हालत में नहर खोद कर रहेंगे। पिता बाहर आए, पिता को लगा कि बेटा फंस गया, तो उन्होंने क्या कहा, आप वहां पहुंचिए, सरकार अपना आप खुदाई कर देगी। अभय चौटाला जी कह रहे थे हर हालत में खुदाई करेंगे, और हरियाणा की दीवारें भरी पड़ी है। कितना ये हरियाणा के लोगों की भावनाओं के साथ इन्होंने नकारात्मक रुख अपनाया। इन्होंने दीवारों पे लिखा हुआ है अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि इनके खोदने से अगर पानी नहीं मिला तो जीवन में हरियाणा में कभी भी पानी नहीं आ सकता, ये इन्होंने कहा। और दूसरा ये बात कर रहे हैं कि सरकार हमारा साथ नहीं दे रही। अरे मेरे मित्र,
जब ये पंजाब ने रोका था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, या ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, पद के साथ चिपके रहे। हमारे 6 विधायक थे, 6 के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दी था। सरकार आपकी थी, आपको भाजपा के विधायक के साथ आना चाहिए था या कुर्सी के साथ आना चाहिए थे? आपको कुर्सी पसंद आई, हमें हरियाणा का स्वाभिमान पसंद आया, इसलिए आप 15 साल से बाहर हो, हरियाणा के लोगों ने हमें अंदर भेजा है। डोल साहब को जवाब देना चाहेंगे आप संक्षेप में? जी अतुल जी, मैं तो जो है ना, इन्होंने ना तो सरकार का स्टैंड स्पष्ट किया है, ना ही अभी 1 घंटा है, करेंगे धीरे धीरे। अभी तो आपके बात की बात को मिस इंटरप्रेट किया इन्होंने। 1 मिनट, मेरा कोई तथ्य गलत हो तो बता दीजिए। चौटाला साहब की स्टेटमेंट को इन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। चौधरी, माननीय नेता पर 1 मिनट जवाहर जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं हम खो देंगे। इसमें अगर चौटाला साहब ये कहते हैं कि जिस समय पर विपक्ष इस प्रकार का दबाव बनाएगा, विपक्ष कार्य शुरू करेगा, तो क्या सरकार की ये दायित्व तो नहीं बनता कि सरकार साथ में आएगी? चौटाला साहब ने इस इंटरप्रिटेशन में कहा, आपने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं का मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट से आपके पास में रेफरेंस आ गया है और जो केंद्र के अंदर भाजपा की सरकार है, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, तो उस समय नहीं खुदेगी तो कब खुदेगी? ठीक है। अगली बात, जहां तक बात आई इंडियन नेशनल लोकदल की, तो इंडियन नेशनल लोकदल की ही सरकार वो सरकार थी जो कि 2004 में डिक्री लेकर के आई थी। 6 महीने के बाद में हमारी सरकार चली गई। आपके कथित चिपका ना रहना से कतई इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार और चौटाला साहब के मुख्यमंत्री रहते सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 2 बार नहीं जीता गया? जब जीता गया, डिक्री हरियाणा के पक्ष में आई। जिस रेफरेंस की आप बात कर रहे हैं वो रेफरेंस तो ऑटोमेटिकली आपके पक्ष में आना था। गलत तथ्य मैं ठीक करता तो मित्र, जल्दी से दुरुस्त। 10 सेकंड सुनते हैं। पहला निर्णय 2002 में आया और उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री को 1 महीने का समय देते हैं, दोनों मिलकर इसका हल निकाल लीजिए। भाई साहब, ना पंजाब के मुख्यमंत्री को फुर्सत थी SYL की, ना हमारे मुख्यमंत्री जी को फुर्सत थी SYL की, और फिर ये कहते हैं कि हमारे पीछे क्यों नहीं आती सरकार। मैं आ जाता मित्र, अगर आप उदाहरण प्रस्तुत करते। जब हमारे 6 के 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया तब आपके लिए कुर्सी इंपॉर्टेंट थी, SYL मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, विकास जी बताइए, कांग्रेस इसको किस तरीके से देख रही है? मूक दर्शक बनके आप लोग मजा लेने वाले मूड में हैं। 10 साल तो आप लोगों ने, चूंकि कोर्ट का मसला था तो आप कह देंगे कोर्ट में था, ये तमाम तरह की चीजें, लेकिन आज एक तरफ आप वहां पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हो और कैप्टन अमरिंदर ने कह दिया है कि 1 बूंद पानी नहीं, प्रकाश सिंह बादल ने भी कह दिया 1 बूंद पानी नहीं, लेकिन हरियाणा का कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता जो भी हैं, सब कह रहे हैं कि बिल्कुल लेकर रहेंगे, हमारा हक है। स्पष्ट तो हो ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, सियासत हो रही है और उस बीच में इनेलो और बीजेपी और सरकार ये सब आपस में लड़ रहे हैं। अतुल जी, ऐसा है, हरियाणा में जो SYL की नींव रखी गई वो हमारी इंदिरा गांधी जी ने रखी गई, सबको पता है। हमने प्रयास भी करा, आतंकवाद की चपेट में आके इंजीनियरों की मौत हो गई, सबको पता है। 13 इंजीनियर मार दिए गए। माहौल बहुत खराब था उस टाइम पे पंजाब का। सरकार ने पहले पंजाब के माहौल को ठीक करना सही समझा, क्योंकि बहुत लोगों की जानें चली गई थी, मजदूर भाग गए थे, बहुत बड़ा कांड था, आपको पता होगा। उसके बाद 2002 में फैसला आया, तब हमारी सरकार नहीं थी, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमारी सरकार आई, हम इसे कोर्ट में लेके गए। ये कह देने से कि आपने कुछ नहीं किया, हमारी पार्टी से कोर्ट में उठाया मुद्दे को। ठीक है, हमारे समय में हम मानते हैं कोर्ट हमारे हाथ की बात नहीं है, कोर्ट ने अब फैसला दिया, ठीक है जी। अब इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की। भाजपा वालों की तो सुन लीजिए, आपने कहा कि अमरिंदर जी कहते हैं मैंने आपके चैनल पे बैठ के यहाँ कहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी, उस टाइम आपने कहा था कि आप प्रचार में नहीं जाएंगे, हमने कहा था हमारे हरियाणा का कोई भी कांग्रेसी नेता प्रचार में नहीं जाएगा, और हमारा कोई भी नेता प्रचार में नहीं गया। हमारी पार्टी ने, प्रदेश की ने अपना स्टैंड रखा, ठीक है जी। दूसरी बात अब आ जाती है भाजपा वालों की तो बात। कैप्टन साहब कांग्रेस से बाहर हो जाएंगे अगर वो 1 बूंद पानी नहीं देंगे? देखिए, वो मेरे आप है तो कांग्रेस पार्टी ना, ऐसा तो है नहीं कि प्रदेश आप तो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, प्रदेश की पार्टी तो देखिए राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं। अगर अमरिंदर जी हमारी बात नहीं मान रहे थे, हमने हाईकमान से बात रखी, हाईकमान ने कहा ठीक है, हम इसको चुनाव के बाद बैठ के बात करते हैं, क्योंकि सरकार, जहां तक हम आशावादी भी हैं और जो सर्वे बता रहे हैं हमारी आने वाली है, हम पूरा प्रयास करेंगे। अब आ जाओ भाजपा की बात पे। आपने कहा कि अमरिंदर सिंह जी ने ये कहा, इनके तो जब बादल साहब ने कहा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी बराड़ा जी वहां मौजूद थे,
उनके सामने उन्होंने कहा कि एक बूंद पानी नहीं आने देंगे, तब वो चुप लगा के, और उस दौरान वो वहां के सह प्रभारी थे पूरे भरे पंजाब के चुनाव के, उनका कोई बयान नहीं आना। ये बताता है कि भाजपा को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता प्रेम है। सुरजेवाला साहब भी तो गए थे वहां मैनिफेस्टो जारी करने के लिए, वो कहीं दूर से आए हैं, हरियाणा से हैं, कहीं और बाहर से। सुरजेवाला जी मैनिफेस्टो जारी करने गए थे। सुरजेवाला जी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ऑन स्टैंड कहा था कि हमें पंजाब में पानी चाहिए, पहले आपको ध्यान होगा। तो अब आ जाए इनेलो की बात करता हूं, भाजपा का तो रुक कर दिया। ठीक है, हम भाई हमारे इनेलो के साथी कह रहे हैं, बयान दिया है कि हम कराएंगे। देखिए प्रदेश का माहौल आज देखा जाए तो प्रदेश आग के मुहाने पे बैठा हुआ है। 15 दिन हो गए हैं जाट आंदोलन को लेकर के, रोज देखिए पब्लिक की तादाद बढ़ती जा रही है, और सीआईडी और सीबीआई के विरोध लेटर आ रहे हैं फेसबुकों के माध्यम से, फेसबुक और व्हाट्सएप पर चल रहे हैं कि सीआईडी और सीबीआई खुद कह रहे हैं कि जी माहौल खराब होने वाला है, आप इस धरने को रोक दीजिए। सरकार कोशिश कर रही है, नहीं हो रही, हमें तो खाली छलावा लगता है, कोशिश अगर करती तो 1 साल पहले हो जाती। ऐसे में अगर इनेलो ये कहती है कि हम 9 दिन बाद, आज से 9 दिन बाद 23 तारीख को तो 9 दिन रह गए, अगर ये वहां पर नहर खोदने जाएंगे तो आप बता, तो माहौल कितना खराब होगा। आज आपको लगता है इनेलो राजनीति 240 अधिकारी आज इन जाट आंदोलन के धरनों के आसपास नजर लगाए बैठे हैं, भले ही वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पटवारी हो। हरियाणा में आज भी काम धाम ठप हुआ पड़ा है, प्रशासनिक तौर पे कई लोगों के काम नहीं, रोज अखबारों में खबर आ रही है। ऐसे में जब कर्मचारी बिजी हैं, आम आदमी, पुलिस वाले, सीआरपीएफ, आरपीएफ तक तो आ चुकी हैं, ऐसे में नहर खोदने के लिए आकर के ऐसा बयान देना, मैं तो इसे बिल्कुल राजनीति से प्रेरित मानता हूं। यह हरियाणा के हित में नहीं है, कानून की अपनी सीमा होती है, शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। ऐसे खोदने से अगर पानी आता तो बहुत पहले खुद जाता और बहुत पहले खोद लेना भी चाहिए था बहुत पहले। अब 9 दिन बाद खोद लेंगे, लेकिन ऐसे टाइम पे हरियाणा को बचाने की बात करनी चाहिए। आपको लगता है कि इनेलो यहां पर पूरी तरह से राजनीति कर रही है, और जैसा पहले छोटे चौटाला ने कहा और बड़े चौटाला आए तो उनका ये कहना है कि हम तो सिर्फ जाएंगे, खुदाई तो सरकार करा देगी अपने आप में। देखिए ये कुछ भी नहीं है, ये राजनीति ठीक है। आऊंगा डुल साहब आपके पास भी आऊंगा, जवाहर जी आपके पास भी आऊंगा। प्रदीप मलिक बताइए, मतलब ये जो सारी प्रक्रिया अभी हमें दिखाई दे रही है, इसमें सियासत किस किस कोने से और किस किस पार्टी की तरफ से हो रही है, और इनेलो इस मुद्दे को किस दिशा में ले जाना चाहती है? अतुल जी देखिए, जो सतलुज यमुना लिंक नहर है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तो लागू करवाना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और आज जिम्मेवारी इसलिए बनती है क्योंकि 2004 के बाद, जब 4 जून 2004 को दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये नहर बननी चाहिए, उसके बाद जो 12 जुलाई 2004 को पंजाब सरकार ने जो वो एक्ट बना के, टर्मिनेशन एक्ट बना के उसको रद्द कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब 10 नवंबर 2016 को अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, तो अब तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फैसला था वो लागू है, और उसको तुरंत SYL का निर्माण केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है। देखिए SYL पर राजनीति ना करके आज सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी हरियाणा को कैसे मिले, इस पर काम होना चाहिए। आपको सुन के हैरानी होगी, आज हरियाणा की जो 40 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें से 33% जो जमीन है उस वही सिंचाई नहरी पानी से हो रही है, बाकी तो सारी अपनी ट्यूबवेलों पर है और बरसात के पानी पर निर्भर है। यानी 50% ट्यूबवेलों से होती है और 17% बरसात के पानी से। आज पानी की इतनी दिक्कत है, साउथ हरियाणा में चले जाइए, वहां के लोगों को पूछिए, जब राजनेताओं को जब आप भाषण सुनते थे ना पहले, तो क्या होता था कि भाखड़ा का नीला नीला पानी लाएंगे। अब जब पानी की बात हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें केंद्र अब मैं मानता हूं कि बीच में चुनाव आ गए थे पंजाब के, लेकिन ये फैसला कभी न कभी तो लागू करवाना ही पड़ेगा। सर्वोच्च अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो कोई अदालत देश में नहीं है। जब वो कह रही है कि बनवाओ, इस पे राजनीति ना करके कैसे हरियाणा के सभी लीडर एकजुट होकर इस नहर का निर्माण कैसे हो सकता है वो होना चाहिए। ये नहीं कि अगर इनेलो ने कह दिया तो वो नहीं आएंगे। जब सब, ये तो 2.5 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है, किसी एक व्यक्ति की, एक पार्टी की नहीं है। और आपको हैरानी होगी, आज भी मैं आपको बताता हूं कि आज जो हमें भाखड़ा से पानी मिलता है 9500 क्यूसिक आज मिल रहा है, आज भी हम अपना पूरा पानी नहीं ले पा रहे। पंजाब के लोगों ने, मैं खुल के नाम है, पंजाब के लोगों ने उस नहर में जो नरवाना ब्रांच है, जिससे हमारा 4000 क्यूसिक पानी आता है और 5500 क्यूसिक भाखड़ा मेन लाइन से आता है, पंजाब के लोगों ने उसमें कोई एक ऑब्स्टेकल फंसाया हुआ। 4 पाइप है नरवाना ब्रांच में, जो अपनी राजपुरा के पास नीचे साइफन से नहर है बनी हुई है नरवाना ब्रांच, ऊपर से तो पटियाला नहर गुजरती है, नीचे से जो नरवाना ब्रांच है उसमें 10 बाई 10 के जो पाइप लगे हुए हैं, 4 पाइप लगे हुए हैं, जो 220 फुट नीचे साइफन के जरिए आते हैं। एक पाइप ब्लॉक किया हुआ, जिसमें से 1000 क्यूसिक पानी अपना पंजाब में ही रह जाता है। क्या वो पानी जरूरत नहीं है? क्या नेवी तक बुला ली गई, लेकिन वो अभी तक वो ऑब्स्टेकल नहीं हटा। क्या उसमें कोई
व्हीकल फंसाया हुआ है या क्या फंसाया हुआ है। हमारा 1000 क्यूसेक तो पानी वहीं रह जाता है। यदि जनवरी के महीने में बारिश नहीं होती तो उत्तर हरियाणा में तराई तराई मच जाती, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए पानी की बहुत जरूरत है। आज सबसे पीड़ा यही होती है कि जब पानी की बात आती है तो पंजाब सारा एकजुट होता है, लेकिन हरियाणा के लोग एकजुट ना होकर किस पार्टी को क्रेडिट मिल जाए किसको ना मिले, उस चक्कर में रह के, और भविष्य में आप गुड़गांव और फरीदाबाद उधर चले जाइए, कभी जो नई सोसाइटियां बनेंगी ना उनको पानी की कितनी दिक्कत आएगी, ये बड़ा चिंता का विषय है। चलिए, बिल्कुल अफसोस वाली बात यही है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बातें तो करती हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि पंजाब में तो लोग एकजुट हो जाते हैं, वहां पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, लेकिन यहां पर ना तो पार्टियां एकजुट हैं और ना ही उनका नजरिया स्पष्ट हो पा रहा। बहरहाल अब खुदाई होगी कैसे, और अगर इनेलो पहुंचती है, उनके नेता पहुंचते हैं, तो फिर उसके बाद सरकार का रुख क्या होगा। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कि हम अपनी तरफ से भूमिका निभा रहे हैं, हम बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन आखिर उनका असल नजरिया है क्या, वो भी स्पष्ट नहीं हो रहा। साफ तौर पर जाहिर है कि सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब अंततः इससे विवाद सुलझेगा कैसे? क्या वाकई एसवाईएल का विवाद इसी तरीके से सुलझाना था, तो फिर कोर्ट का मसला क्यों था, कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों था, और क्या इससे पानी मिल जाएगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो चर्चा जारी है। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। जवाहर दोस्तों, मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार इतनी ज्यादा कैसे बेरहम हो सकती है कि वो इनेलो जैसी पार्टी को मजबूर कर दे, जो कि सरकार के साथ चाहती है, सरकार का साथ चाहती है और साथ ही प्रदेश का हित चाहती है। इस मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं हो रहा। केंद्र में आप है, प्रदेश में आप है, आप पंजाब में जाकर ये कहते हैं, आपका मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमारे बड़े भाई हैं और छोटे भाई का वो सम्मान करेंगे, हमारा हक देंगे, लेकिन आज एक पार्टी को आपने इतना मजबूर कर दिया कि अब उसको खुद ही जाकर नहर की खुदाई करनी पड़ेगी। ढुल साहब वकालत भी करते हैं, सोचिए उनको भी जाना पड़ेगा खुदाई करने के लिए। देखिए, हरियाणा की जब से भाजपा मनोहर सरकार आई है, हमारा विश्वास है वो कानून में है, कानून के आस्था है, उसकी शपथ लेकर ही व्यक्ति विधायक या मुख्यमंत्री बनता है। और मेरे आईएनएलडी के मित्र तो इसके विशेषज्ञ हैं, क्योंकि वकील हैं। हम कानून की लड़ाई कानून के ढंग से लड़ रही है, उसका सुखद परिणाम मिला है 11 साल बाद। तो कहीं ना कहीं आप माने ना माने, पॉलिटिकल पार्टियों की मजबूरी हो सकती है, नहीं तो हरियाणा की जनता एक ये तो कहते हैं कि इन्होंने पक्ष ठीक रखा और इसको एक अंजाम तक पहुंचाया। आगे की लड़ाई भी कानून के दायरे में हम उसको कर रहे हैं। परंतु मैं कुछ पहले जवाब देना चाहता हूं। मेरे मित्र विकास जी ने कहा कि हमारे ने तो इस पे बहुत कुछ काम किया और अमरिंदर जी इनके हाथ में नहीं है। निश्चित रूप से वो एक अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिस समय ये हुआ, परंतु क्या अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर जी श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी से भी बड़े हो गए? आप ही ने कहा मेरे मित्र ने कि इंदिरा गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी और इसका श्रेय दिया, अच्छी बात है। उसके बाद राजीव जी ने राजीव लोंगोवाल समझौता किया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस में वो व्यक्ति भी रह सकता है क्या जो आपके आदर्श, जिनसे आप प्रेरणा लेकर काम करते हैं, कि वो इंदिरा गांधी जी को भी धता बता दे और राजीव गांधी जी को भी धता बता दे और उनसे कहे नहीं, मेरा नेतृत्व, मेरी दिशा इन दोनों से अलग है। नंबर एक, आयरन लेडी से भी टकरा। हाँ, एक मुझे इसका उत्तर चाहिए होगा। दूसरा, रविंदर ढुल जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारी सरकार तो काम कर रही है, आपको छूट है, आप जाइए, मेरी शुभकामनाएं भी है कि आप हरियाणा के लिए पानी ला देंगे, मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि आपके लिए तो अस्तित्व का संकट है, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरा, अब आप किसके साथ खड़े हैं? आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ खड़े हैं, जो कहते हैं आप वहां पहुंचिए, सरकार खुदाई करेगी, या आप प्रतिपक्ष के नेता और शायद आपके बड़े नेता, मुझे नहीं पता क्या है अभय चौटाला जी के पास, वो ये कहते हैं कि हम खो देंगे, हर हालत में खो देंगे, मर जाएंगे, खून का एक एक बूंद गिरा देंगे, परंतु हर हालत में एसवाईएल खो देंगे। तो एज ए प्रवक्ता मैं जानना चाहता हूं मित्र, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ खड़े हो या अपने श्री अभय चौटाला जी के साथ खड़े हो? दूसरा, मेरे मित्र ने एक विकास जी ने और कहा था, सुभाष बराला जी का जिक्र किया था, मैं उत्तर देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। सुभाष बराला जी, एक तो कभी भी हमारे यहां परंपरा है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है वो किसी प्रदेश का प्रभारी या सहप्रभारी नहीं बन सकता। वो नंबर एक नहीं, अभिमन्यु जी प्रभारी, आपने उनका नाम लेके कहा था, मैं उसको एक मिनट, वो सभा में थे, मैं करेक्ट कर दूं, मैं उसको संतुष्ट ठीक कराऊं। दूसरा, वो जिस सभा में थे उसमें सुभाष बराला जी ने दोबारा खंडन किया, और मैं फिर रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, हरियाणा के लोगों को सुना रहा हूं, विकास जी को मेरा आग्रह है, डिबेट पे ये और मैं लगातार मिलते रहते हैं, उसका कोई भी एविडेंस, अखबार की कटिंग ला दीजिए,
कोई वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दीजिए, आजकल तो हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग है, जहां पर इतने बड़े लोग हो, जहां पर सुभाष बराला जी उस मंच पर उपस्थित थे और जहां ये हुआ कि हरियाणा को एक भी बूंद पानी नहीं देंगे, मैं स्वागत करूंगा और इसी खुले मंच पर मैं समायाचना भी कर लूंगा अगर ऐसा हुआ। ठीक है। तो केवल अब आईएनएलडी की मजबूरी यह है कि आईएनएलडी इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है। जो विकास जी ने मुद्दा उठाया कि हरियाणा में एक वैसी गंभीर विषय चल रहा है और उस गंभीर विषय के ऊपर देखिए हरियाणा, जो मुझे आईएनएलडी की नीति समझ में आती है, एक तरफ वो जाते हैं कि जो आरक्षण से संबंधित धरने हैं उसके ऊपर जाते हैं, एक तरफ वो जाते हैं कि एसवाईएल को खोदने के लिए जाते हैं। अरे व्यक्तिगत राजनीति, राजनीतिक पार्टी, उससे बड़ा जो धर्म होता है वो राष्ट्र धर्म होता है। और आप जो ऐसा कर रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं आप जाइए, हमारी शुभकामनाएं हैं, पर राष्ट्र और हरियाणा कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। जिस तरह का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप माहौल खराब कर रहे हैं, माहौल खराब, ये बात विकास जी ने भी कही और ये बात यहां पर, ठीक है विकास जी आप जवाब दीजिएगा, उसके पहले ढुल साहब को चर्चा में लाएं। ढुल साहब बताइए, सरकार की तरफ से आपको शुभकामना भी मिल गई है, साथ तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि जवाहर यादव ने कह दिया कि हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है कोर्ट में और आगे का जो काम हमें करना है उसको भी हम कानूनी तरीके से करेंगे। 2 सेकंड पर। और अगर मेरी आईएनएलडी, 2 सेकंड, अगर आईएनएलडी ये उदाहरण देती जब हमारे 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, आपने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया होता तो हम भी आपके साथ होते। ठीक है, ढुल साहब जवाब दें। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अतुल जी 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए क्योंकि इनकी कई चीज़ों को मुझे काउंटर करना है। ठीक है। पहली बात तो इन्होंने कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा कि मैं माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ रहूंगा या चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ रहूंगा, तो मैं इनको बता दूं दोनों की बातों में कुछ भी फर्क नहीं है। नहीं, फर्क तो है साहब, मुझे कारण ये है कि साहब फिर मुझे भी जानना है कि फर्क क्यों नहीं है। पहले आप कहते थे कि खुदाई करेंगे, अब आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ जाएंगे। बात को मत, ये तो मुझे भी, मेरा सवाल है सर, मेरा सवाल है अतुल जी, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ये आपका सवाल है, मैं बोल रहा हूं ना, आप बीच में क्यों टोक रहे हैं मुझे? ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। मैं इनकी बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि इन दोनों की बातों में कुछ भी फर्क नहीं है। चौटाला साहब ये कहते हैं कि आप जाइए, अभय सिंह चौटाला जी ने यही कहा है कि हम जाएंगे और खुदाई करेंगे। चौटाला साहब ने कल भी ये कहा है कि खुदाई करने के लिए जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं, जो ये आज की बात चला रहे हैं, कल भी चौटाला साहब ने ये कहा है कि इनेलो के वर्कर्स 23 फरवरी को वहां जाएं और जाकर के खुदाई का प्रारंभ करें। उन्होंने खुदाई से कभी मना नहीं किया। बात नंबर 1। ठीक है। बात नंबर 2, चौटाला साहब बिल्कुल स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जब हम एक कदम उठा रहे हो तो आप पीछे कदम उठा करके प्रारंभ कीजिए। आपके हरियाणा के अंदर 5 किलोमीटर की जो है एसवाईएल की नहर अभी बननी बाकी है, आप कम से कम वो प्रारंभ करना शुरू, आप क्यों नहीं, भाजपा की सरकार उसको शुरू कर देती है। तीसरी बात, मैं जवाहर यादव जी की इंटेंशन के बारे में जो इनकी बता रहे थे सरकार के बारे में, तो जो प्रेसिडेंट रेफरेंस जो गई थी, टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट 2004 वाला जो बनाया गया था अमरिंदर सरकार के द्वारा, जो रेफरेंस गई थी प्रेसिडेंट वाली रेफरेंस, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है बाकायदा दिसंबर के अंदर, अपनी तारीख के अंदर, कि हरियाणा सरकार, कांग्रेस सरकार ने जो है इस मामले में इस एग्रीमेंट को कभी चैलेंज ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, तभी वो एग्रीमेंट आज भी खड़ा हुआ है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस की। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिसंबर 15 या 14 दिसंबर का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने नोटिस की है कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये कहना चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जो हमें सहयोग चाहिए था इस मामले के लिए, जो क्लैरिटी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने लगातार जो है नवंबर और दिसंबर की जो तारीख आई है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया था उस आदेश को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आप अपना स्टैंड स्पष्ट कीजिए, केंद्र सरकार ने अभी तक अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं किया, इसी कारण से जो है मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक लटका हुआ है। बात नंबर 3, यदि कांग्रेस ने ये एग्रीमेंट चैलेंज नहीं किया तो क्या भाजपा सरकार ने इस एग्रीमेंट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कोई पिटीशन डाली है? यदि डाली है तो उसका नाम बताएं, क्योंकि नहीं डाली है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया, ये भाजपा ने भी किया, ये कांग्रेस ने भी किया। 17 हियरिंग हो गई कांग्रेस सरकार के दौरान, एक भी समय दूल साहब मैं माफी के साथ आपको रोककर, आप बुरा मत मानिएगा, माफी के साथ मैं आपको रोककर एक बात पूछना चाहता हूं। आप जितने ज्यादा मजे हुए प्रवक्ता हैं, चूंकि आप अधिवक्ता भी हैं, तो आपको वो कानूनी पहलू भी मालूम है। आप जिन नेताओं, जिन कार्यकर्ताओं को लेकर वहां पर जाने वाले हैं खुदाई करने के लिए, क्या उनको भी इतनी कानूनी बातें मालूम है? उनके जहन में तो सिर्फ होगा कि हमारे प्रमुख ने बोला है खोदने को तो हमें खोदना है जाकर। माहौल खराब होने का जो जिक्र हो रहा है, जिसका जिक्र यहां पर विकास जी भी कह रहे हैं, जिसका जिक्र यहां पर जवाहर यादव साहब भी कर रहे हैं,
क्या इन चीजों को लेकर आप कानूनी तौर पर सरकार पर दबाव नहीं बना सकते? क्या इन चीजों को लेकर आप उस तरीके से लड़ाई लड़ सकते कि सीधे जमीन पर जाकर खुदाई कर देंगे? उससे क्या पानी आ जाएगा, नहर खुद जाएगी? संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा जी अतुल जी। क्या हमने गवर्नर को ज्ञापन नहीं दिया? क्या हम राज्यपाल से नहीं मिले? क्या हम राष्ट्रपति से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से नहीं मिले? हमने इनको ये कहा था, जब हमने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस मामले में घोषणा की थी कि या तो आप इसके अंदर एक कोई स्टेप उठा लीजिए, वरना 23 फरवरी तक हम 3 महीने का आपको टाइम देते हैं, आप इसके अंदर अगर आपने कोई स्टेप नहीं उठाया सब्सटेंसिव, तो हमको ये काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। चलिए, यानी आप मजबूर हो गए, इसलिए आप जा रहे हैं खुदाई करने के लिए, और खुदाई आप भी करेंगे, सरकार भी आएगी। ठीक है, डुल साहब रोक, वक्त थोड़ा सा कम है। ठीक है, एक लाइन और ऑन रिकॉर्ड मेरी एक और लाइन, एक लाइन और ले ले, ऑन रिकॉर्ड मेरी एक और लाइन ले ले। मैं स्पष्ट रूप से मैं हमारी पार्टी की तरफ से इनको कहना चाहता हूं, ऑफर भी कर रहा हूं, ये पहले भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री से समय ले, केंद्र सरकार से समय ले, हमें साथ लेकर के जाए, सर्वदलीय मीटिंग बुलाए, वहां पर जो है केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री कोई स्ट्रॉन्ग और सॉलिड आश्वासन दे, उसके बाद में जाकर के आपकी इंटेंशन स्पष्ट। ठीक है, और इसीलिए आप लोग को लगता है कि ये लोग वक्त नहीं ले रहे हैं, वक्त मिलता नहीं है, इसलिए आप लोग मजबूर हो गए। ठीक है सर, विकास जी जवाब देंगे आप दोनों का? कुछ भी नहीं दे रहे, इन्होंने अब तक बात कहा कि अभी हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता रहे जवाहर जी ने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कही कि ये तो चलो इन्होंने अच्छी बात है, इनका बड़प्पन कहूंगा, वरना बाकी भाजपा के प्रवक्ता आते हैं तो वो इस बात को मानते ही नहीं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने कुछ SYL के लिए कुछ करा। चलो इन्होंने माना, रिकॉर्ड पे चीजें। हाँ, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ आपका बड़प्पन है। अब बात आती है अमरिंदर जी की, अमरिंदर जी ने बात नहीं मानी, ऐसा हो सकता है क्या? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मेरे भाई को। हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं, मनोहर सरकार की हमेशा अच्छी बात करते हैं, ये राजकुमार सैनी जी को भूल गए जो लगातार जब सीएम साहब हमारे कहां से कहां एक मिनट अगर बात मैं इलेक्शन में नहीं जा रहा, मैं इलेक्शन में नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं जब वो खुलेआम बयान देते हैं, ये उसके कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे, उससे कहते हैं माफी मांगो, वो माफी नहीं मांगते, क्या वो प्रदेश के मुखिया से बड़े हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, ये पार्टी होती है, पार्टी में स्वतंत्र लोग होते हैं, कोई हमारी पार्टी में प्रजातांत्रिक प्रणाली है, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको लठ लेके मारने लग जाएंगे। अगर अमरिंदर जी ने बात नहीं मानी, मेरी बात सुनिए आप, उसी का नतीजा है कि आज इतने बड़े क्रूशियल चुनाव में हमारे हरियाणा प्रदेश का एक आदमी भी नहीं गया, उन्होंने हाईकमान से इसकी शिकायत करी। ठीक है, ये तो इनकी बात होगी। दूसरी बात इन्होंने कहा, सुभाष बराला जी की बताता हूं मैं, इनके बहुत बड़े बड़े राष्ट्र के नेता भी थे, अरुण जेटली जी, सुभाष बराला जी भी थे। आज ये कह रहे हैं मुझे पता नहीं था कि जवाहर यादव जी मुझसे प्रूफ मांगेंगे, मैं इनको अखबारों की कटिंग ला के दिखा देता, बकायदा अखबार। नहीं स्वागत है तो मैं आपको करूंगा सर उस बात को पूरा। अब आ जाते हैं इनेलो की बात पे। हमारे इनेलो के साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले मूक दर्शक बने देखना चाहते हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा, और अभी जवाहर यादव जी ने जैसा कहा हमारी सरकार आई हो गया। आप सारे लोग जानते हैं भारत सरकार के कानून में जहां ये कोर्ट के मामले आते हैं वह सालों साल चलते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं होगा। 2 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला था कि ये कहे कि हमारी सरकार आई और हमने उस पर हेयरिंग में भेजे अपने वकील और काम हो गया। ये लंबी प्रोसीजर का काम होता है, इसलिए अच्छा तो ये ले लेते हैं, और जहां बुराई की बात आती है तो कांग्रेस को देते हैं। 10 साल में जो हमने विकास कराया उसकी तो सानी नहीं कर पाए, लेकिन विकास पे कभी कर लेंगे। चलो SYL पे भी कर लो सर, ठीक है, हमने बढ़ाया, हमने बहुत कुछ बढ़ाया, हमने सब कुछ करा, और हमने देखिए हम स्टैंड पर है। इनेलो वालों की बात करते हैं, ढुल साहब बैठे, बताना चाहूंगा रामपाल माजरा जी चुनाव में गए, उन्होंने प्रचार किया, तब की पार्टी ने सरेआम स्टैंड लिया था कि हमारे राजनीतिक रिश्ते टूट चुके हैं, तो फिर वो कैसे प्रचार करते हैं जाकर के? ये दोहरी भूमिका है कि नहीं है? ऐसे ही भाजपा वाले साथी हमारे प्रचार कर रहे, खाली कांग्रेस ही मित्र हैं जो नहीं गए, हमारे नहीं गए, हमारे उम्मीदवार नहीं गए, सबके आए ना। आपके यहाँ सुरजेवाला साहब है, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, माजरा साहब है, तो सबके पास ऐसे। बहुत संक्षेप में देखिए, मेरे मित्र कहते हैं कि चुनाव में मैनिफेस्टो करना चुनाव का हिस्सा नहीं होता। मेरे मित्र ऐसा कह रहे हैं। हिस्सा नहीं, मैंने कहा आपने कहा चुनाव में नहीं गया तो इसका हिस्सा नहीं है। बहुत संक्षेप में सर, बहुत संक्षेप में। दूसरा इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी। मैं स्वागत करता हूं आपके इस विचार का, परंतु जिस बेचारे मुस्लिम कार्यकर्ता ने यूपी में पोस्टर लगाए थे कि मैया बीमार है, राहुल जी सक्षम नहीं है, प्रियंका जी को लाना चाहिए, आपने 2 घंटे में उस बेचारे की बोलने की आजादी को खत्म कर दिया। ऐसा ही एग्जांपल आपके रॉकी मित्तल का है। चलिए, जिसने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार है, आपने उसको हटा दिया। आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, यूपी, आपने हरियाणा में एग्जांपल दे दिया। आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप लोगों के पास देखिए, आप लोग मजे हुए राजनीतिक हैं, आपके पास बहुत सारे मुद्दे, मेरे पास समय बहुत कम है और एक ही मुद्दा है, मुझे उसी पर पूछाते हैं। प्रदीप मलिक बताइए, इस तरीके से पानी आ जाएगा, नहर खुद जाएगी, जिस तरीके से अपनी अपनी भूमिका सभी निभा रहे हैं?
अतुल जी देखिए, पंजाब ने आज तक कौन सा फैसला माना है? पंजाब ने कभी भी किसी भी फैसले को कभी स्वीकार किया ही नहीं, चाहे वो SYL का है, चाहे वो सेकंड रावी ब्यास लिंक प्रोजेक्ट की बात थी, उसपे भी कभी पंजाब ने सिरे से इनकार कर दिया था। अच्छा, एक छोटी सी हंसी बुटाना लिंक नहर हरियाणा की बनी हुई है, BML जो अपनी नहर है उससे पानी लेना है ताकि साउथ हरियाणा में चले जाए, उसमें पंक्चर करने की भी पंजाब ने अनुमति नहीं दी, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। पंजाब ने कभी भी किसी फैसले को नहीं माना और आज उसी का नतीजा ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज तक सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि राजनीति हुई है। लेकिन जब अब 10 नवंबर 2016 को जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर ओपिनियन दी, तो उसके बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्यों राजनीति हो रही है? ये पिछले दिनों की बात है जब ये कहा था कि हम इस मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करवा के नहर बनवाएंगे। तो ठीक है, अब चुनाव हो चुके हैं, अब उस नहर का निर्माण करवाइए, लीगली बन सकती है। और दूसरा, दबाव तो इसलिए होता है जब कोई सुनने वाला ही नहीं हो, तभी तो बताया जाएगा कि हम दबाव बना रहे हैं। और ये किसी एक पार्टी का नहीं, मैं फिर कहता हूं पूरे 2.5 करोड़ लोगों का सवाल है ये। अभी जवाहर यादव जी ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने अभी बताया कि जो भाखड़ा से हमारा पानी आ रहा है, फिलहाल हमारा 9500 क्यूसिक आ रहा है, लेकिन उसमें से 1000 क्यूसिक पानी हमारा पंजाब ही रह जाता है, क्योंकि वो पानी 1000 क्यूसिक में ऑब्स्टेकल रोका हुआ है जिसको ये ठीक नहीं करवा पा रहे। हमारा वहां 1000 क्यूसिक कब तक पानी लेकर आएंगे? और दूसरा, आज पानी की इतनी भारी समस्या है, कहीं भी अब हमारा 800 क्यूसिक पानी सारा पेयजल के लिए काम आता है, और जो हमारा हथनी कुंड बैराज है वहां से मूनक नहर है, वहां तक 800 क्यूसिक पानी जमीन पी जाती है, 1035 क्यूसिक पानी दिल्ली चला जाता है, 650 क्यूसिक पानी सिद्धमुख नहर है जो फतेहाबाद वहां से राजस्थान चला जाता है, 338 क्यूसिक पानी संगरूर चला जाता है वहीं से सिरसा से। तो हमारे पास मुश्किल से 6000 क्यूसिक पानी बचता है। आज के दिन की बात बता रहा हूं मैं। इस 6000 क्यूसिक से पानी से हरियाणा का क्या होगा बताना मेरे को। ठीक है, अब की बार तो जनवरी में अच्छी बात। ठीक है, अब वक्त कम है प्रदीप मलिक, मैं आपको रोक रहा हूं। जवाहर यादव साहब बताइए, आपको कांग्रेस की मंशा पर शक होता है, आपने उस पर सवाल खड़ी किया, आपको इनेलो के इस नहर खुदाई पर भी शक है, आपको लगता है कि हाँ ये जाना चाहते हैं जाए, लेकिन इसमें इनका एक राजनीतिक कोई ना कोई अपना दायरा है और उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। सरकार की भूमिका क्या है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस पर हस्तक्षेप करते, क्यों नहीं कुछ आता? जैसा कांग्रेस की मांग है, जैसा इनेलो की मांग है कि कुछ वहां से ठोस आश्वासन मिले ताकि इनको खुदाई का काम ना करना पड़े, सरकार का काम है वो कराए। आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं या कुछ हो रहा है अगर अंदर खाने जो हमें नहीं पता है तो बताइए। जब ये विषय आया और पंजाब ने ऐसा किया, इस पर क्या नाम है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात इसको विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कराया गया। इसके लिए सर्वदलीय मीटिंग हुई। उसके बाद ये विषय आया कि महामहिम राष्ट्रपति से मिलना चाहिए क्योंकि ये उनके ऊपर निर्णय था। ठीक है, उसके बाद सबको लेकर मुख्यमंत्री जी पूरे सर्वदलीय उसको लेकर माननीय राष्ट्रपति से भी मिले, आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। आज दिक्कत क्या आ रही है, हमारे 2.25 साल की सरकार में सारे पर्सन हमसे पूछे जा रहे हैं, हम उसका स्वागत भी करते हैं क्योंकि सरकार हमारी है, परंतु जो पिछले 11 साल में नहीं हुआ उसकी तारीफ भी कर दीजिए साथ साथ। दूसरा, मैं कहता हूं INLD जो एक फोटो सेशन करने वाली है 23 फरवरी को, ये फोटो सेशन इन्होंने विधानसभा चलते हुए भी किया था कि हम पंजाब को जाएंगे, एक फोटो खिंचवाया श्री अभय चौटाला जी ने और साथ में विधायकों ने, उसका क्या हुआ? और दूसरा, जैसा भी विकास जी ने भी कहा, मैंने एक वीडियो लीक की थी रामपाल माजरा की, ढूल साहब ने क्या बोलना है मैं बताता हूं, रामपाल माजरा जी ने क्या बोला। वो कहते हैं कि ये इस बार की सीडी नहीं है। अरे ढूल साहब, आपके इस बगल में हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो बता देंगे ये सीडी इस बार की है या नहीं है, क्योंकि ढिंडसा साहब जिस विधानसभा से इस बार लड़े, पिछली बार उस विधानसभा से लड़े ही नहीं थे। मिसेज भट्टल के सामने वो पहली बार लड़ रहे हैं और दोनों तरफ से प्रत्याशी अनाउंस हो गए, यानी कि चुनाव प्रक्रिया में जब अनाउंस हुआ तभी दोनों, किसी ने पहले अपने प्रत्याशी अनाउंस नहीं किए थे साल पहले। तो ये नोटंकी आपको नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, मैं एक आपको प्रकरण याद दिला देता हूं, 25 सितंबर 1997 को याद कीजिए आप, जब चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन था, जींद की रैली थी, ओम प्रकाश चौटाला जी भी उस मंच पे थे, श्री देवीलाल जी भी उस मंच पे थे और श्री प्रकाश सिंह बादल भी इस मंच पे थे। स्वर्ग में है इस समय चौधरी देवीलाल। उस समय कह देते कि जी मैं बुजुर्ग व्यक्ति हूं, ओम प्रकाश सिंह बादल जी मुझे हरियाणा के लिए पानी दे दीजिए। क्यों मुक्ति चाहते गए? उनके माध्यम से राज्यसभा में तो चले गए, परंतु हरियाणा का पानी नहीं मांगा गया। एक बुजुर्ग जिनका हरियाणा के उसमें योगदान है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं,
परंतु हरियाणा के लिए पानी मांग लेते, परंतु आपके लिए अपने व्यक्तिगत रिश्ते इंपॉर्टेंट रहे। और उसके बावजूद भी मुझे लगता है आज ये जो 23 फरवरी का पूरा ड्रामा और जो इसका माहौल बना गया, अकाली और हम पंजाब में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु यहां भी जिन्होंने सदन में, उस समय मैं सदन का गवाह हूं, दर्शक दीर्घा में था जब श्री अभय चौटाला जी ने कहा हमारे यहां, वो राजकुमार सैनी जी के उस पर बोल रहे थे, हमारे यहां कोई पार्टी का नेता पार्टियों की नीतियों के खिलाफ जाकर तो दिखाए ये आईएनएलडी पार्टी है। अगर मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूं, ढूल साहब से, मैंने ये प्रूव कर दिया ये सीडी इसी बार की है, तो क्या आप रामपाल माजरा जी के ऊपर श्री अभय चौटाला जी के शब्दों का सम्मान कराएंगे या नहीं कराएंगे, यह भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। ठीक है, अब वक्त कम है, बहुत संक्षिप्त में ढुल साहब आपका फाइनल कमेंट। सरकार की तरफ से आपने सुन लिया कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमें जिससे मुलाकात करनी थी, जो करना था किया और आगे भी करेंगे। इनकी अपनी एक योजना है, इनका अपना एक रोड मैप है। आपके पास तो रोड मैप है नहीं, आपने पहले शुरू कर दिया। आपको बस ये कहना है कि हाँ हम जाएंगे, खुदाई करेंगे या फिर सरकार पर दबाव बनाएंगे। आपको लगता है कि इससे पानी आ जाएगा या सिर्फ फोटो सेशन कराने का ही मकसद है? अतुल जी, इस बात का मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूं। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि हमें तो ये काम करना ही करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई इस समय पर कोई भी एक तरीका हमें समझ में नहीं आता है। जब सरकार हमारे साथ में नहीं है, दूसरी पार्टी हमारे साथ में नहीं है, तो हम करें तो करें क्या हरियाणा के हित के लिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, चौधरी देवीलाल का नाम लेने से पहले माननीय जवाहर यादव जी को इस बात को समझना चाहिए कि एसवाईएल की कंप्लीट जो पूरी की पूरी लड़ाई न्याय युद्ध से ले शुरुआत 1977-78 से लेकर के और न्याय युद्ध 1987 से लेकर के जो 97% कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो इंदिरा जी ने सब कुछ किया, देवीलाल साहब ने सब कुछ किया, सभी हमने किया, सब कुछ करेंगे। पानी क्यों नहीं मिला? मेरा सवाल बस इतना है, वक्त मेरे पास कम है, पानी क्यों नहीं मिला और पानी मिल जाएगा क्या इस बार की खुदाई से? बस इतना है। प्रदीप मलिक जी भी इतना ही जानना चाहते हैं। पानी मैं कह रहा हूं आपको, मैंने एक प्रपोजल दिया सरकार को यहाँ पर ऑन एयर, मैंने यहाँ पर प्रपोजल दिया। मैं कह रहा हूं, उन्हें पहले भी कहा है कि हमने चिट्ठियां लिखी है, आप सर्वदलीय मीटिंग कल बुलाइए और प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए। आप क्यों नहीं लेते आप समय? क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं, क्या आप हरियाणा की 5 किलोमीटर की नहर नहीं बना सकते? क्या भारतीय जनता पार्टी विषय देखो मेरे मित्र, मेरी बात सुनिए, क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के हिस्से में जो 5 किलोमीटर का एसवाईएल की कंस्ट्रक्शन है, क्या वो लेकर आ सकती है? ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा करें क्या, मुझे बताइए। विकास जी आप हमारे सामने ऑप्शन दीजिए। विकास जी, इनेलो दबाव बनाकर या अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के जरिए खुदाई करा देगी। आपको शुभकामना भी मैं पहले से दे रहा हूं। आप जैसे दावा कर रहे थे कि वहां पर सरकार आपकी बनने वाली है, उस समय भले नहीं सुना कैप्टन अमरिंदर ने, अब हो सकता है सुन ले, तो आप वहां से पानी दिलाने की व्यवस्था करा देंगे? कम से कम कांग्रेस इतना करेगी? देखिए अतुल जी, मैं बताऊं, हमारी पार्टी अभी जैसे ढुल साहब ने कहा कि भाजपा पानी नहीं दे रही और कांग्रेस साथ नहीं दे रही। अगर शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से कांग्रेस पार्टी की कहीं भी हरियाणा के हित के लिए पानी की बात नहीं, किसी भी मुद्दे पे जरूरत है, हमारी पार्टी अग्रणी रही है और पूरा साथ देगी नैनो का। अगर हरियाणा के हित की बात है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जहां भी नैनो वालों को जरूरत हो, हरियाणा का विधानसभा में तो कह रहे हैं एक बुत पानी, हरियाणा की बात कर, अभी तो पानी तो उधर ही से आना है ना, उधर से आएगा, हरियाणा के उधर थोड़ी जाना। हरियाणा का प्रवक्ता हूं ना जी, पहले मेरी हरियाणा की तो सुन लो आप। अगर हमारे विधायकों की तो कार्यकर्ताओं की अगर कोई जरूरत है तो मैं दूं। मुझे तो ये पता है आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, हरियाणा कांग्रेस का प्रवक्ता है, या फिर यही तो उलझा हुआ है। समझ सुन लो सर, मैं बस इतना जानना चाहता हूं, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि इन्हें लोग खुदाई करा देगी और आप वहां से पानी दिला देंगे, इतना जवाब तो आप दे सकते हैं। हमारी हाईकमान से हमने पहले भी चिट्ठी लिखी थी। आपके उस समय की आयरन लेडी की जब नहीं सुनी कैप्टन अमरिंदर ने, तो आप कैसे सुनेंगे? सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की और हम पानी दिलवाने के ना पूरा प्रयास करेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम किसी भी तरह की हिंसा के और अराजकता फैलाने के टाइम इसमें हिंसा कहां से आ गई? वो तो जब खुदाई करने जा रहे हैं, आप हर जगह हिंसा क्यों देखते हैं? कांग्रेस हर जगह हिंसा क्यों देख रहे हैं? हिंसा इसलिए देखते हैं क्योंकि इस टाइम जो भाजपा की सरकार है वो शासन ठीक से नहीं कर पा रही। पहले हिंसा 1 साल पहले हो चुकी है, दोबारा हिंसा के मुहाने पे बैठा हुआ है, इसलिए हमें चिंता होती है। क्योंकि हरियाणा एक हरियाणवी की बात तो हो रही है, लेकिन हरियाणा का भला नहीं हो पा रहा, इसलिए कांग्रेस को डर लगता है। ठीक है सर, रोक रहा हूं आपको। जवाहर साहब, बहुत संक्षेप में अपना फाइनल कमेंट आप कर देंगे? मुझसे कहा आपने? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहां पर जैसे बड़े चौटाला ने कहा है कि सरकार खुद ब खुद कराएगी, तो अब क्या करने वाली है सरकार, क्योंकि ये तो खुदाई करने जा रहा है। देखिए, ये सारा का सारा मामला लीगल मैटर है। लीगल मैटर पे हमने एक उपलब्धि प्राप्त की है। इससे पहले किसी ने भी उसका योगदान दिया होगा, हम उसका भी धन्यवाद करेंगे। लीगल मैटर लीगल ढंग से निपटाए जाते हैं और खासकर जो विधायक बनता है वो कानून की शपथ लेके बनता है। तो ऐसा कोई काम कम से कम जो आईएनएलडी कर रही है, और फिर मेरी शुभकामना है
आप अपने शब्दों को पूरा कर दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, और आप पानी ला दीजिए। मैं इसी मंच से आप लोग बधाई देंगे। ढूल साहब को बधाई दूंगा और कहूंगा कि वास्तव में इन्होंने कमाल काम कर दिया। मेरी एक गुजारिश है आपसे, सरकार की तरफ आप बात पहुंचा दीजिएगा, अच्छे इक्विपमेंट भी इनको दिलवा दीजिएगा ताकि थोड़ी सी मेहनत कम लगे। देखिए, इन्होंने कहा, जब आपने पूछा कि भाई आपके पास कुछ विशेषज्ञ है, तो इन्होंने कहा नहीं, खोदना तो है हमारे पास में है, खोदना और तोड़ना ये तो इन लोगों की नीति है, इनको विशेषज्ञों की जरूरत क्या है, खुद ही विशेषज्ञ है। ठीक है, तो इसलिए मेरी इनको शुभकामनाएं हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से आपको शुभकामनाएं मिल गई, आप जाइए अच्छी खुदाई करिए। ढुल साहब, प्रदीप मलिक बहुत साथ नहीं आएगा, शुभकामनाएं देंगे आप, साथ नहीं देंगे। प्रदीप मलिक बहुत आपने साथ दिया, आप सत्ता के लालची रहे। अब मैं दोबारा उस विषय को उठा रहा हूं। 2004 में किसी भी कीमत पे सत्ता नहीं छूटनी चाहिए, हरियाणा टूट जाए, हरियाणा की भावनाओं के साथ खराब बलात्कार हो जाए, 4 महीने पानी आए ना आए, गिर गई थी। पंतु चौटाला साहब और लालच की बात कर रहे हैं, के शासन में रहनी चाहिए, प्रस्तुत करते मेरे मित्र। ठीक है प्रदीप मलिक, रोक रहा हूं, जवाहर जी रोक रहा हूं, आपको वक्त नहीं मेरे पास। प्रदीप मलिक साहब, बहुत संक्षेप में लग रहा है कि नहर भी खुद जाएगी और पानी भी आ जाएगा, अब तो हो ही जाएगा इस बार। अतुल जी देखिए, चाहे वो पार्टियां हैं चाहे वो सरकार हैं, अतीत से हम सीखते हैं। अतीत में जो हुआ सबको पता है, हम उस भविष्य की जो कामना करते हैं अतीत से ही तो करेंगे। अब जो भविष्य की कामना हमारी SYL है, यदि SYL का पानी हरियाणा में नहीं आता तो हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बंजर हो जाएगी। जब हम बात करते हैं ना कि हमें इस बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला गेहूं के उत्पादन में, कहां से गेहूं का उत्पादन होगा जब फसलों के लिए जब पानी नहीं मिलेगा, तो आप बताइए उत्पादन कहां से होगा? 23 फरवरी पे कुछ प्रकाश डाल दो। विकराल स्थिति हो चुकी है। स्टडी आती है, जो स्टडी आती हैं पानी पे आती हैं, वो यही आती हैं कि भैया हरियाणा में जो सोसाइटियां बन रही हैं, मैं समझ रहा हूं प्रदीप मलिक 23 फरवरी पे भी कुछ बोल दो। प्रदीप मलिक, मैं समझ रहा हूं कि एक पत्रकार के तौर पर आप उन बिंदुओं को उजागर कर रहे हैं, आप 23 फरवरी पे आपने कुछ नहीं बोला, उसके लिए तो आप लोग हैं ना साहब, आप शुभकामना दे रहे हैं, वो खुदाई करने वाले हैं, और विकास जी तो अपनी बात कह ही चुके हैं, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कह दिया है। जवाहर जी कह रहे हैं, हाँ प्रदीप मलिक बहुत संक्षेप में। मलिक साहब 23 फरवरी पे आप प्रकाश डाल दीजिए। डेमो की बात करी थी हम। हाँ, मैं ये कह रहा हूं जवाहर जी, ये बेसिकली आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। आप नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री, जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनसे कहिए और हरियाणा का अरे सर, फोटो शासन पे भी कुछ बोल दो। चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास कम है, मैं रोकना चाहूंगा, मैं सभी को रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया जवाहर जी, बहुत शुक्रिया विकास जी, बहुत शुक्रिया रविंदर सिंह ढुल साहब। तो कुल मिलाकर देखिए, इंदिरा जी ने भी बहुत कुछ किया था उस वक्त, उनकी बात नहीं सुनी अमरिंदर जी ने, फिर से वो बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, अब किसकी सुनेंगे नहीं मालूम है। इनेलो ने भी बहुत कुछ किया, देवीलाल साहब ने बहुत कुछ किया और वाकई किया, लेकिन अब आज के दौर में जिनको करना है वो कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया हम उसी के हिसाब से चलेंगे, साथ दे नहीं रहे, समर्थन दे नहीं रहे, बल्कि शुभकामना दे रहे हैं। और इनेलो असमंजस की स्थिति में आ गई है कि कह तो दिया, अब खोदेंगे कैसे, अब देखना होगा 23 तारीख तक का क्या रहता है और किस तरीके से इसमें कुछ और परिवर्तन आते हैं। और सबसे अहम बात जिसका जिक्र तमाम लोगों ने किया है कि इस बीच में इसका खास ख्याल रखा जाए कि पहले से ही यहां पर एक व्यवस्था इस वक्त अलग तरीके की चल रही है, जाटों का आरक्षण का मसला, उस बीच में अगर कुछ ऐसी भी चीजें निकल कर आती हैं तो कहीं क्या वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस पर नजर बनाकर रखे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों को समझना होगा। कुल मिलाकर हरियाणा की जनता सिर्फ इतना चाहती है इस लोकप्रिय सरकार से कि वाकई कोर्ट से अगर आपने जीत दिलाई है, जीत मिली है, हक में आया है फैसला, तो पानी भी जल्द से जल्द आए। नमस्कार।